31 मार्च 2025 आरएसएस ने कहा, औरंगजेब विवाद का मतलब नहीं, कोई कब्र शिवाजी की इजाजत के बिना नहीं बन सकती थी। 31 मार्च 2025 राज ठाकरे बोले, औरंगजेब पर फिल्म देखकर जागने वाले हिंदू किसी काम के नहीं हैं। 7 मार्च 2025 शिवाजी के वंशज और बीजेपी सांसद उदयन राज भोसले ने कहा, औरंगजेब की कब्र ध्वस्त होनी चाहिए, वो चोर और लुटेरा था। 17 मार्च 2025 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सरकार को औरंगजेब की कब्र की रक्षा करनी पड़ती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। 16 मार्च 2025 महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकल ने देवेंद्र फडणवीस और औरंगजेब दोनों को क्रूर शासक कहा। 4 मार्च 2025 समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा, औरंगजेब क्रूर प्रशासक नहीं था, उन्होंने कई मंदिर बनवाए। 14 फरवरी 2025 देश में शिवाजी के पुत्र संभाजी की जिंदगी पर बनी फिल्म रिलीज हुई, औरंगजेब पर नई बहस छिड़ गई। इस क्रोनोलॉजी को अगर आप समझ पाएं तो समझेंगे कि कैसे एक फिल्म छावा रिलीज होती है और औरंगजेब का मुद्दा नेता लपक लेते हैं और फिर शुरू होता है मुगलिया सल्तनत को लेकर हंगामा, राजनीतिक पार्टियों का बवाल और कई सारे सवाल। 1658 से 1707 तक जिस औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर शासन किया, उसकी कब्र पर 2025 में बवाल हो रहा है। यह बवाल कहां तक जायज है, यह आप सोचिए समझिए। औरंगजेब के नाम पर देश में 177 से ज्यादा शहर या मोहल्ले या गांव हैं। देश भर में 63 औरंगाबाद हैं, जिनमें से 48 अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। 35 औरंगपुरा हैं, 3 औरंगानगर हैं, 13 औरंगजेबपुर हैं, 7 औरंगपुर हैं। भारत में 38 गांव का नाम औरंगजेब के नाम पर है, जैसे औरंगाबाद खालसा, औरंगाबाद दालचंद। अब 1658 के मुद्दे को उठाकर उस पर बवाल करते रहना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए एक अमेरिकी इतिहासकार ऑड्रे ट्रस्के बड़ा अच्छा लिखती हैं। अपनी पुस्तक औरंगजेब द मैन एंड द मिथ 2017 में औरंगजेब की छवि को परिभाषित करती हैं। आधुनिक मानकों की बजाय मध्यकालीन मूल्यों के जरिए औरंगजेब को आंकने की बात करती हैं। ये दृष्टिकोण औरंगजेब को एक जटिल शासक के रूप में प्रस्तुत करता है, एक कट्टरपंथी सुल्तान के रूप में वो उसे परिभाषित नहीं करती। भारतीय इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं कि औरंगजेब एक त्रासदीपूर्ण आकृति थी। औरंगजेब का जीवन एक लंबी त्रासदी थी जो अंततः विफलता में समाप्त हुई। औरंगजेब के सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियों को स्वीकार करना चाहिए, उसकी नीतियों के परिणामों को भी इतिहास के नजरिए से देखना चाहिए। समझे आप, इतिहासकार उसे एक राजा की महत्वाकांक्षा, अपने सामने खड़े दुश्मनों से लड़ने और अपने राज्य को आगे बढ़ाने की सोच के नजरिए से देखने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर होता है। औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई और उसकी कब्र औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से करीब 24 किलोमीटर दूर बनी है। क्या ये उस समय के राजा की इजाजत के बिना बन सकती थी? ठीक वैसे ही जैसे बीजापुर के सेनापति अफजल खान को प्रतापगढ़ किले के पास दफनाया गया था और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की अनुमति के बिना नहीं हो सकता था। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।